सोने की चिड़िया कहे जाने वाले मेरे देश को गरीबी, सांप्रदायिकता और न जाने किन किन चीजों में ढकेल दिया। सोचा इस जीने के तरीके को बदनाम कर देते हैं। अब इसके लिए सबसे पहला मेथड जो था उनका वो था मूवीज। एक जहर की तरह एक वायरस फैला रहे हैं पूरी सोसाइटी में। आज उन्हीं में से एक चलो चालू। नशे चेक, बॉयफ्रेंड चेक, हॉस्टल टॉप के नाइट आउट चेक चेक चेक। आई वाज लाइक अगर मूड पीना चेक, गू खाना चेक। किसी भी देश को खत्म करना है तो उसकी मान्यताओं को खत्म कर दो, संस्कृति को खत्म कर दो और उसके समाज को दिमाग में ऐसा डाल दो कि जैसे कि तुम बहुत बैकवर्ड हो, अंधविश्वासी हो और उसको उससे दूर कर दो। भारत के साथ ये सबसे पहला अटैक हुआ था 712 सी मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध पे अटैक किया। उसके बाद 1206 सीई कुतुबुद्दीन ऐबक, 1526 मुगल एम्पायर, 1757 से 1947 तक ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। इस पूरे गुलामी के समय में भारत में धर्म परिवर्तन हुए, औरतों की इज्जतें लूटी गईं, मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों को लूटा गया। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले मेरे देश को गरीबी, सांप्रदायिकता और न जाने किन किन चीजों में ढकेल दिया। इस सब के बावजूद भी वो मेरे देश की संस्कृति को खत्म नहीं कर पाए। उन्हें लगा सनातन मंदिरों से आता है तो मंदिर तोड़ दिए, संतों से आता है संतों की हत्या कर दी। उन्हें नहीं पता था कि सनातन एक जीने का तरीका है, उत्तम जीने का तरीका। जब उनकी समझ में आया कि मंदिर तोड़ने से, लोगों को मारने से या कन्वर्ट करने से सनातन या ये जीने का तरीका नहीं खत्म होगा, तो उन्होंने सोचा इस जीने के तरीके को बदनाम कर देते हैं। अब इसके लिए सबसे पहला मेथड जो था उनका वो था मूवीज। पिक्चरों के जरिए तुम्हारे दिमाग को स्लोली उन्होंने पॉल्यूट किया कि ये टीका लगाना, कलावा, बिंदी, मंगलसूत्र, साड़ी पहनना, ये सब बैकवर्ड लोगों की सोच है। और धीरे धीरे वेस्टर्न कपड़ों को और इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते गए तुम्हारे कल्चर में। दूसरा तरीका सोशल मीडिया। आजकल अब देख रहे होंगे कितने सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो पता नहीं क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में। एक जहर की तरह एक वायरस फैला रहे हैं पूरी सोसाइटी में। आज उन्हीं में से एक पे हम बात करेंगे, उसका नाम है द रेबल किड। How many haters do you have in India? zero. That's correct. You're very smart. 0 कर देते हैं, चलो चालू। नशे चेक, बॉयफ्रेंड चेक, हॉस्टल टॉप के नाइट आउट चेक चेक चेक। आई वाज लाइक अगर मूड पीना चेक, गू खाना चेक, कपड़े छोटे करके सोशल मीडिया पे शरीर दिखाना चेक चेक चेक। मुझे कोई समस्या नहीं है तुम पियो शराब, मुझे कोई समस्या नहीं तुम कुछ भी करो। मुझे समस्या है कि ये बीमारी तुम सोशल मीडिया पे और लोगों के दिमाग में क्यों डाल रहे हो भाई। समय रहना स्टिल अलाइव में समय ने बताया कि शूटिंग के दौरान बीच में वो गैप लेते थे, रेस्ट लेते थे, तो समय सबके रूम में जाके देख रहा था। जब इसके रूम में गया लड़की की तो ये रो रही थी। से पूछा क्या हुआ अपूर्वा, क्यों रो रही हो? तो ये रो रही थी कि मैं जोक नहीं मार पा रही। तुम सब बहुत बढ़िया जोक मार रहे हैं जैसा समय बताता है। उसके बाद शो चालू हुआ तो इसने जोक क्या मारा, कभी बजाई ना देखी है मां से निकलने के बाद लवड़े। फिर रोती मेरी दुनिया भर में। मैं तो सोच रही हूँ कि स्टेज पे पल्लू गिरा दूं, कोई शुगर डैडी मिल जाए। बट आयुष ने 3 पिन लगा के भेजा है। शुगर डैडी यार मुझे गूगल करना पड़ा। मैंने यार ये जो करती सो करती ये नई क्या चीज लेके आई है, तो मैंने गूगल करा, अभी करा। देखो, अ वेल्दी usually older who provides financial support, expensive gifts or mentorship to a younger person in return. The arrangement called sugar dating, romantic, intimate relationship, social outing. भगवान, अब इन जैसे होशियार लोगों के साथ कभी मैं होता, मैं पूछता अबे तू नहीं जानता क्या, तू बैकवर्ड है। पहले तो भाई तू ही क्यों जानता है इन सब चीजों को, और क्यों फैला रहा है इसको चरस की तरह। तू बता तूने क्या किया ना। लाइक
the kiss you don't know about, the time I sneaked out, the daru I drank, the F I got. I don't know which one you're talking about. And then she showed me the phone and she was like, क्या मतलब होता है cream pie का? I was like, girly pop. कितना खुल के बात करती हैं, देखो सब बता दिया इसमें। इसको बेवाकी कहें या बेशर्मी कहें, पर इनका जो कंट्रीब्यूशन मुझे दिख रहा है एज अ इन्फ्लुएंसर, क्रीम पाई। आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ लोग पॉडकास्ट करते हैं, वहां पे ऐसे लोगों को बुला लेते हैं जैसे ये द रेबल किड, और फिर ये अपनी रंगीली रातें वाली बातें करते हैं। शर्म करो यार। मैं बताता हूँ क्या करना है तुम्हें। कोई एफएम पकड़ो, रात के 1 बजे अपनी ये रंगीली रातें चलाओ, जो तुम्हें सुनने वाले होंगे वो 100% सुनेंगे। यूट्यूब पे काहे को यार, जहाँ बच्चे बड़े सब तरीके के लोग होते हैं, बस व्यूज के लिए समाज में गंदगी फैलाओ, वायरस फैलाओ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर तुम बीमार हो, बीमार मतलब बुखार या वैसा वाला बीमार नहीं, बीमार मतलब अगर मानसिकता भी तुम्हारी गंदी है तो अपने कमरे से मत निकलो, क्योंकि तुम निकलोगे तो चारों को और फैलाओगे। अंदर रहो कमरे में, दिमाग को ठीक करो, फिर निकलो। दुखी हो तो भी मत निकलो, कमरे में रहो, बंद रहो। और तुम तो क्या कर रहे हो यार, शर्म नहीं है।